जय हिंद दोस्तों। हम इसके अंदर इस वीडियो में कैलेंडर के जो पूरा बेसिक कंसेप्ट है कैलेंडर का वो सारा इसके अंदर कवर करेंगे। मतलब जब भी आप कैलेंडर के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये बेसिक कंसेप्ट आपके हमेशा हमेशा काम आने वाले हैं। तो बेसिक कंसेप्ट तो आपको आने ही चाहिए किसी भी टॉपिक के। तो आज हम इस वीडियो में कैलेंडर के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। तो कैलेंडर का बेसिक कंसेप्ट शुरू कहाँ से होता है? तो एक तो शुरू होता है कि सामान्य वर्ष में जो फरवरी होता है वो कितने दिन का होता है? वो 28 दिन का होता है, ठीक है। और जो लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसका नाम है अधिवर्ष, ठीक है। और इसमें जो लीप वर्ष होता है तब फरवरी 29 डेज की होती है। कितने दिन की होती है? 29 डेज की। किसी वर्ष के अंतिम दो अंक, अगर किसी वर्ष के अंतिम दो अंक जैसे कि मान लो 2014 है, ठीक है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो उसके अंदर लीप वर्ष होगा। अब जैसे 2014 है, ठीक है, तो अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो इसके अंदर लीप वर्ष नहीं होगा। लेकिन अगर 2016 है और अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 चौक 16, तो इसके अंदर लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष या अधिवर्ष होता है तब फरवरी के अंदर कितने दिन होते हैं? तो 29 दिन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि सामान्यतः 4 से विभाजित होगा, और अगर 4 से विभाजित होता है किसी वर्ष के अंतिम दो अंक तो वो लीप वर्ष होगा। इसके बाद है शताब्दी लीप वर्ष तब होगी जब शताब्दी 400 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि मान लो अभी तो क्या है, 4 से डिवाइड कब होगा? जब किसी वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से डिवाइड होंगे तब लीप वर्ष आएगा। और अगर शताब्दी लीप वर्ष कब होगी? जब वह 400 से डिवाइड होगा। जैसे कि मान लो 1900 है, अब 1900 400 से डिवाइड नहीं है तो ये लीप शताब्दी नहीं होगा। फिर है 1904, ठीक है, या फिर 400 या 400 का मल्टीपल 1600, ठीक है। तो ये 400 से डिवाइड हो रहा है तो ये शताब्दी लीप वर्ष है। तो यह ध्यान रखेंगे। जब लीप वर्ष निकालना हो तब 4 से डिवाइड करते हैं किसी भी वर्ष के अंतिम दो अंकों को, और जब शताब्दी लीप वर्ष होगी तब पूरी शताब्दी को ही 400 से डिवाइड करते हैं, तभी वो शताब्दी लीप वर्ष होगी। अब जैसे कि ये है, क्या है, 29 फरवरी 1896 को जन्मदिन आता है। तो अब वह अगली बार जन्मदिन कब मनाएगा? तो वो कब मनाएगा अगली बार जन्मदिन? अब जैसे 1900 है, अब 1900 के अंतिम दो अंक तो 00 है तो 400 से डिवाइड होगा नहीं। और अगर ये शताब्दी वर्ष है, अब शताब्दी वर्ष है तो ये 400 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा? तो नहीं हो रहा। अब 400 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये इस वर्ष तो बनाएगा नहीं ये अपना जन्मदिन दोबारा। तो ये 1904 में अपना जन्मदिन दोबारा मनाएगा, क्योंकि अंतिम दो अंक जैसे 04 है 1904 के अंदर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो इसमें लीप वर्ष आएगा। और यहाँ 29 फरवरी जो कि लीप वर्ष है, ठीक है, तो ये 1904 में अपना जो बर्थडे है वो दोबारा बनाएगा। अब ये देखिए, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि एक सेकेंड, कि प्रत्येक 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष आते हैं? तो प्रत्येक 100 वर्षों में 24 यानी कि 24 लीप वर्ष आते हैं, लेकिन 400 वर्षों में 97 बार लीप वर्ष आएगा। अब ये आपको लग रहा होगा कि 400 वर्षों में 97 बार क्यों आएगा जबकि 100 वर्षों में 24 बार आता है? तो उस हिसाब से तो 400 वर्षों में 96 बार आना चाहिए। आपकी बात सही है, 96 बार ही आएगा। लेकिन जो 400 है ना, ये भी तो लीप वर्ष है जो कि शताब्दी लीप वर्ष है, क्योंकि 400 से डिवाइड होता है और ये लीप वर्ष काउंट होता है। जैसे कि अभी ऊपर अपने पढ़ा कि लीप शताब्दी को 400 से डिवाइड करने पर अगर वो उसमें पूरा भाग जाता है तो वो लीप शताब्दी वर्ष होता है, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है ये है कि किसी सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का जो दिन होता है वो समान होता है। जैसे अगर 1 जनवरी 2021 को अगर मंडे था, सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2021 को भी सोमवार ही होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये कंसेप्ट कि किसी सामान्य वर्ष, ये भी आपको ध्यान रखना है
किसी सामान्य वर्ष, ना कि लीप वर्ष, सामान्य वर्ष में अगर 1 जनवरी को सोमवार है या कोई भी दिन है तो 31 दिसंबर को ही वो समान दिन होगा। लेकिन अगर लीप वर्ष हो, तो 1 जनवरी को जो दिन होगा 31 दिसंबर को उसका अगला दिन होगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि लीप वर्ष में जो फरवरी है वो 28 के बजाय 29 की हो जाती है, तो एक दिन बढ़ गया, तो 31 दिसंबर को भी एक दिन बढ़ जाता है। जैसे मान लो मंगलवार है 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को बुधवार होगा। तो यह आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को रविवार है। 15 अगस्त 1947 को रविवार था जब अपना देश आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त 1948 को क्या होगा? अब रविवार था, ठीक है। अब 1948 अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो मतलब लीप वर्ष होगा। अब लीप वर्ष होगा तो रविवार के 31 दिसंबर को क्या हुआ? रविवार फिर सोमवार हो गया, तो 31 दिसंबर को सोमवार हो गया। अब जब लीप वर्ष आ गया तो एक दिन अधिक होगा, तो सोमवार के बजाय मंगलवार होगा। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है, अब ये देखते हैं कि जब 1900 शताब्दी वर्ष होता है तब कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब अगर 1900 का जो वर्ष है उसके अंदर जो कोड होता है वो 0 होता है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 26 जनवरी 1950 है, तो इस दिन कौन सा दिन होगा वो अपन देखेंगे। उससे पहले कुछ एक कंसेप्ट देख लेते हैं। जैसे सामान्य वर्षों का जो कोड होता है वो क्या होता है? 14, 40, 250, 36, 146। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये याद कर लीजिए। 14, 40, 250, 36, 146। तो ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मंथ कोड है, तो ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 14, 40, 250, 36, 146। तब जब सामान्य वर्ष है तब ये कोड होता है। और जब अधिवर्ष या लीप वर्ष आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको करना है तो जो 14 है उसकी जगह 03 कर देने हैं। क्या कर देना है? 03 कर देना है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। सामान्य वर्ष हो तब कोड क्या होगा? 14, 40, 250, 36, 146। और अधिवर्ष और लीप वर्ष हो तो 14 की जगह 03 कर देना, बाकी कोड समान है। फिर है, अब जैसे अपन ने क्या देखा था? 26 जनवरी 1950 देखा। क्या देखा? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी को 26 तारीख आ गई। 26 तारीख आ गई। अब मंथ कोड क्या है जनवरी का? तो जैसे 14, 40 तो जनवरी का 1 है, तो 1 मंथ कोड आ गया। फिर वर्ष के अंतिम अंक, जैसे 26 जनवरी 1950 है तो मंथ के अंतिम 2 अंक क्या थे? 50 आ गया। अब लीप वर्ष कितना आएगा? तो लीप वर्ष में मैंने क्या कहा था? जैसे अंत के 2 कितना है? 50 है। अब 50 के अंदर 4 का भाग दे देंगे, तो 4 का भाग देने पे कितना आ रहा है? 12 चौक 48, यानी कि 48। तो 12 बार गया, तो 12 लीप वर्ष आएंगे। अब टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया 89। अब 89 को ओड डे निकालने के लिए वीक के अंदर जो 7 दिन होते हैं उनसे डिवाइड करते हैं। अब ओड डे निकालने के लिए 89 को 7 से डिवाइड करने पर 5 आया। अब 5 में इनमें देखेंगे कि 5 किसका कोड है, कौन सी डे का कोड है? 5। तो डे 1 का कोड है, संडे का कोड है 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5 और फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 00 कोड है। तो अब 5 आया है। अब 5 किसका कोड है? तो 5 है थर्सडे का। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? तो वो होगा थर्सडे। कौन सा दिन होगा? तो वो होगा थर्सडे। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 5 जून 1960 का। सबसे पहले 5 तारीख आ गई, ठीक है। अब मंथ कोड जून है। अब जून का मंथ कोड देखते हैं। 14, 40, 250, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून का कितना है? 5 है। कितना है? 5। तो मंथ कोड आ गया 5। फिर अंतिम 2 वर्ष के अंतिम 2 60 है, ठीक। अब 60 के अंदर 4 का भाग देने पर 15 आ रहा है, तो 15 जो 60, तो 15 लीप वर्ष हो गए। इन सबको जोड़ दिया, 85 आ गया। 85 को 7 से डिवाइड कर दिया। 7 से डिवाइड करने पर 1 आया ओड डे। तो 1 किसका कोड था? तो 1 कोड था अपने संडे का। ये देखिए, 1 कोड था संडे का। फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 14 मई 1985, 14 तारीख लिख लिए। मई का जो कोड होगा वो क्या था?
जून से पहला, ठीक है। तो जून कितना था, 5 था, और जून के पहले मई आता है, तो मई का कोड है 2, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे लिख लिया, मई का कोड, मंथ कोड आ गया 2, 85, 85, 21। अब 85 के अंदर 4 का भाग देने पर कितना आया, तो 4 दूनो 8 और 4 एकम 4, तो 21 आ गया। तो लीप वर्ष, कुल लीप वर्ष आ गए। अब 122 के अंदर 7 का भाग देने पर कितने और डे आए, तो 3 आए, और 3 किसका है, तो मंगलवार का है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, तो आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, अब ये तो देख लिया अपन ने सामान्य वर्ष। अब जैसे ये है, क्या है कि 1500 के लिए 0, 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0 की कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये है शताब्दी कोड। क्या है, शताब्दी कोड। कई बार आपसे ये वर्ष नहीं देकर आपसे जैसे 1900 आ गया, तो 1900 के लिए 0 है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे शताब्दी कोड दे रखे हैं। फिर 2000 के लिए 6, 2100 के लिए 4, 2200 के लिए 2, 2300 के लिए 0। तो ऐसे ये कोड है। अब जैसे ये 2 सितंबर 2021, कितना, 2 सितंबर 2021, इसके लिए निकालेंगे। तो इसके लिए निकालने के लिए सबसे पहले तो लिख लिए 2, फिर मंथ कोड 6, कौन सा, सितंबर। तो सितंबर के लिए जून 5 तक आ गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर के लिए 6 है मंथ कोड। फिर 21 आ गया, अंतिम 2 वर्ष, क्योंकि 2021 के लिए निकाल रहे हैं। और फिर आया 21 के अंदर 4 का भाग देने पर 4 पंजे 20, 5 ही आ गया। ऐसे करके टोटल आया अपने पास 34। अब 34 के अंदर शताब्दी कोड जोड़ेंगे, क्योंकि 2100 है, और 2100 के लिए क्या करते हैं, 2100 के लिए, सॉरी 2000 के लिए, क्योंकि 2021 है ना, तो 2000 के लिए कितना है, 6 है। तो जो 34 आया उसके अंदर डाल देंगे 6 जोड़ देंगे। अब टोटल हो गया 40। अब 40 को डिवाइड करेंगे 7 से, ओड आया अपने पास 5, और 5 किसके लिए है, तो वो है थर्सडे के लिए। तो ऐसे आंसर आ गया। तो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है जो आप अपने इस तरह से ट्राई कीजिएगा। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि आपसे ये ऐसे दे देते हैं कि 5 जून 1960 को अगर सोमवार था, तो 26 जनवरी 2001 को क्या होगा। तो पहले तो ये देखेंगे कि इसने जो दे रखा है वो सही दिया है या गलत दिया है। जैसे 5 जून 1960 को सोमवार ही था, ये हम कैसे मान लें। तो हम पहले ये निकालेंगे कि 5 जून 1960 को क्या था, जितना अंतर आएगा सोमवार और जो दिन आएगा उसमें, वो ही 26 जनवरी 2001 के इतना बढ़ा देंगे या उतना कम कर देंगे। तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट है, और अंतिम कंसेप्ट है ये, सामान्य वर्षों में किन किन महीनों में का कैलेंडर समान होगा। कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि सामान्य वर्ष में किन किन मंथ, जो महीने होते हैं, मंथ होते हैं, उनका कैलेंडर समान होगा, यानी कि दिन भी समान होगा। कि 1 तारीख को अगर सोमवार था, तो उस जिस मंथ का कैलेंडर समान होगा, उस मंथ का भी 1 तारीख सोमवार ही होगा। तो ऐसे जिसका कोड समान होगा उसका कैलेंडर भी समान होगा, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। अब उसके बाद है ये जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर और सितंबर और दिसंबर का समान होगा। फिर ये जो नवंबर है उसका समान होगा किसके साथ, जनवरी, फरवरी, मार्च के साथ। तो ऐसे फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का किसके साथ होगा, जुलाई के साथ। तो ऐसे जिसका मंथ कोड समान होगा उसका कैलेंडर भी समान होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि महीने का कोड समान, तो कैलेंडर भी समान होगा। अब जैसे कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि कोई वर्ष कितने वर्षों में पुनः आएगा। कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं कि अगर कोई वर्ष है वो कितने वर्षों में पुनः आएगा। तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है, उसके लिए कंसेप्ट है वर्ष के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करने पर अगर 1 आता है, 1 शेषफल आता है, तो वो 6 वर्ष में दोबारा आएगा। 6 वर्ष में दोबारा आने का तात्पर्य ये है कि जैसे मान लो कि 2019 का कैलेंडर, पूरे वर्ष का कैलेंडर, अगले जो वर्ष आएगा वो किस वर्ष के कैलेंडर के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा। तो जो वर्ष है उसके अंतिम 2 अंकों को जब 4 से विभाजित करेंगे, तो अगर शेषफल कितना है, अगर शेषफल 1 आए तो 6 वर्षों में पुनः आएगा, और अगर शेषफल 2 और 3 आए तो 11 वर्षों में आएगा, और अगर शेषफल 0 आए तो 28 वर्षों में पुनः कैलेंडर रिपीट होगा। तो ये थे कैलेंडर के बेसिक कंसेप्ट जो आपको आने ही चाहिए।
ठीक है। इसकी PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप वेस्ट प्लस पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।